प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी जो सूरत हाल है बड़ी गर्म है। सुबह शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार किया गया, गाड़ी पे हमला किया गया और बाद में अभी थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह ने आके बताया कि कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया गया। असल में मैं आपको ये बता देता हूँ, राना सनाउल्लाह एक कातिल इंसान है। इस पे जैसे ये कत्ल के मुकदमा दोबारा खुलने शुरू हुए हैं, आपके इल्म में है। और पंजाब गवर्नमेंट की कोशिश है कि जो मॉडल टाउन के लोग थे जिन पर जुल्म हुआ था, उनको उस केस को अब अदालत में लेके जाया जाएगा और इसको गिरफ्तार भी किया जाएगा अगर ये पंजाब में आता है तो। इस चीज़ का बदला लेने के लिए राना सनाउल्लाह ने अब नया ड्रामा शुरू कर दिया। उसने सोचा क्यों ना पीटीआई की क़यादत में जो बड़े बड़े लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। ये है असल कहानी। जो बातें कही जा रही है कि अदारों के ख़िलाफ़ बात की है, तो वो मरीम नवाज़ की भी आपको ऑडियो मिल जाएगी सोशल मीडिया से, नवाज शरीफ की मिल जाएगी, जरदारी की भी मिल जाएगी, साद रफ़ीक की भी मिल जाएगी, इन सब की मिल जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि अब जब ये शहबाज गिल को अदालत में पेश करे तो जो वकील हैं इनके अपने पीटीआई के, उनको चाहिए कि ये ऑडियो वीडियो ज़रा सामने पेश करें कि ज़रा इनके खिलाफ मुकदमा बनाओ ना गद्दारी के, और फिर देखते हैं अदालतें क्या करती हैं। वहाँ पे कोई एफआईआर दर्ज होती है, कोई इस तरह की चीज़ दर्ज होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि आम शहरी जिस तरह इमरान खान के ख़िलाफ़ जाके एफआईआर दर्ज करा देता है, इस तरह पंजाब में और दूसरा जो भी जगह हो मुनासिब, वहाँ पे आम शहरी को भी चाहिए कि इन लोगों के ख़िलाफ़ गद्दारी के केस दर्ज करवाएं। क्योंकि जिस गंदी सियासत में ये राना सनाउल्लाह और उसकी टीम पड़ चुकी है। जब इसको गिरफ्तार किया गया था राना सनाउल्लाह को, तो एक रात में सारी रात उल्टियाँ करता रहा। सुबह पुलिस वालों ने कहा कहीं हमारे पल्ले ही ना पड़ जाए। तो ये लोग जो है ये गुंडे बदमाश लोगों को गिरफ्तार कर रहे, 17-17 साल के लड़कों के ऊपर जनाब एफआईआर दर्ज हो रही है जी, ये सोशल मीडिया पे दारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बहुत ही अफसोसनाक और दुख की बात है। और साथ एक चैनल है, निजी चैनल, जो मैं भी वैसे तो देखता हूँ, और भी लोग देखते हैं, बहुत ज़्यादा मकबूल है। उसके ऊपर ऐसी तफसील के साथ वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत की गई कि लोग जो है उससे भी नफरत करनी शुरू कर दे। हालांकि जिस बंदे में इतनी अकल समझ नहीं है कि आपको किसने हक दिया है, अभी ना कोई बात हुई, ना अभी कोई चीज़ सबूत आपके पास है, ना कोई ऐसी बात है, बड़े संगीन इल्ज़ाम है, ये बताने के लिए उस चैनल का भी रगड़ा निकाल दिया। कल से उसकी नशरियात भी बंद है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फौरी तौर पर बंद कर दी जाती है। एक तरफ ये कहते हैं जी सहाफ़त जो है वो आज़ाद है, दूसरी तरफ जिस तरह कभी किसी सहाफ़ी पे मुकदमा दर्ज किया जाता है, कभी किसी चैनल का नाम लेके उसे बदनाम करने की कोशिश की जाती है। फिर फरमाइशी सवाल भी उसमें होते हैं कि आप क्या उस चैनल के जो मालिक हैं उनको भी गिरफ्तार करेंगे। ये पहले प्लानिंग होती है इनकी। जिस तरह आपके इल्म में है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें ये सवाल पूछा गया था कि ये साजिश का लफ्ज़ है, तो उन्होंने कहा था नहीं जनाब ये लफ्ज़ नहीं था, ये फरमाइशी प्रोग्राम होते हैं। इसमें जिस तरह मैंने बताया कि पहले बताया जाता है ताकि थोड़ा सा। अब पीटीआई के लोगों के खिलाफ मुकदमात पर मुकदमात बन रहे हैं और उसे कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। वजह ये है कि जब इन्होंने पीटीआई की गवर्नमेंट को चलता किया था तो इनके ज़हन में था कि पीटीआई जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मगर लोग भी, अब राना सनाउल्लाह कह रहा है जी यहाँ नौजवान नस्ल को गुमराह किया जा रहा, आप जैसे बुढ़ों ने आके बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। नौजवान नस्ल अब अगर उनको होश आ रही है तो अब आपको मुसीबत पड़ गई, क्योंकि आपकी करतूतें अच्छी होती तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती। पाकिस्तान में जिस तरह कराची से भी एक खतून ने वीडियो जारी की और वो रो रही है कि मैं किस तरह ज़िंदगी गुजारूँ, मेरा बच्चा बीमार है, कि बच्ची बीमार है, महंगाई है, ये है वो है। तो ये चीज़ें जो है अब लोगों को जब आके सोशल मीडिया का पता चला तो वहाँ लोग बता रहे हैं, तो फिर आपको जो है नज़र आ रहा है कि हमने तो सारी ज़िंदगी हरामखोरी और गलत तरीके के साथ पैसा कमाया। आज उसी निजी चैनल ने बड़ी ज़बरदस्त छतरौल भी की राना सनाउल्लाह की। उन्होंने उसमें चंद लोग ऐसे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जनाब इसकी जो अपनी औकात है वो ये है कि इसने
जो हामला औरतें थी उसके उनके पेटों पे गोलियां चला दी। ये जालिम लोग है, ये जमहूरियत जिस चीज़ को कहते हैं वो जमहूरियत नहीं। आपको याद होगा कि शुरू में जब 4 माह पहले ये गवर्नमेंट आई तो मैंने आपको कहा था कि ये एक मार्शल लॉ है, आगे किसी और को रखा गया है और पीछे से चला कोई और रहा है। और वही कुछ है आपके सामने। जिस तरह आजकल निजी चैनल कोई भी काबू आ जाए, कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ बात करता है, गवर्नमेंट अगर झूठ बोल रही है, गलत बात कर रही है, तो वो सच सामने लाते हैं तो उन पे केस बनाने शुरू कर देते। कई सहाफ़ी मुल्क भी छोड़ चुके, हालांकि मुझे उन सहाफ़ियों से इख्तलाफात भी हैं, मैं उनकी कई बातों से इख्तलाफात करता हूँ, मगर जो चीज़ गलत है वो गलत है। मुझे कल कराची से फ़ोन आया एक दोस्त का, कहने लगे जनाब आपका चैनल जो है वो बड़ा अच्छा काम, बेशुमार वैसे तो मैसेज आते हैं, मैं वैसे बता रहा हूँ, तो आपको बड़ी एहतियात करनी चाहिए। मैंने कहा हम तो साफ और सीधी बात करते हैं, हम तो एक प्लेटफॉर्म है, अगर कोई बंदा हमारे साथ प्रोग्राम कर रहा है तो हमने उसका ज़हन तो नहीं पड़ा हुआ। हालांकि आप जो लोग मेरे साथ प्रोग्राम करते हैं उनको मैं 12 दफ़ा यही कहता हूँ कि आपने इदारों के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, लोग गुस्से में है। अगर इदारे अपनी इज्जत नहीं बना सके तो उसमें क्या वजह है? अब आप मुझे बताएं, ज़बरदस्ती इज्जत कैसे करवा सकते हैं? एक बंदा भी गलत हो और वो आपके साथ ठीक भी ना चल रहा और ऊपर से उसे उम्मीद भी ये हो कि मैं इसको जूते भी मारूंगा और अपनी इज्जत भी करवाऊंगा, ऐसा दौर अब खत्म हो चुका है। आपको बताएं, जो भी काम आप करेंगे 1 मिनट में कहीं का कहीं पहुंच जाता है। जनाब ये आज बात हुई है, यहाँ पे हुई है, आपको उसी वक्त अमेरिका से वही बात मिल जाती, वही बात ऑस्ट्रेलिया से मिल जाती। तो इसमें अपना वक़ार खराब किया जितने भी इदारे हैं हमारे, उन्होंने उन्हें चाहिए था कि इस तरह के काम ना करते। अब ये सवाल तो उठता ही है ना कि जो हमारे ऊपर हुक्मरान है इस वक्त वो चोर और डाकू हैं। मैं तो नहीं कह रहा, ये सारे कह रहे। फिर राणे सनाउल्लाह ने कहा जी मदीना में जो हुआ था वो इमरान खान के कहने पे हुआ और उनको 10-10 साल जेल हुई। तो उसमें 2 बंदे नून लीग के भी हैं, ये भी राणा साहब वो जो सहाफ़ी उधर बैठे हुए थे, उनको पता नहीं क्या तकलीफ है, वो सवाल क्यों नहीं किया उन्होंने वहाँ कि राणा साहब वो तो आपके भी बंदे वहाँ जिनको 10-10 साल जेल हुई है, नून लीग के, आपने उनको छुड़वाने की भी कोशिश की थी। तो ये सब मिले हुए हैं, सहाफ़ी भी सवाल वही करते हैं जो उनको कहा जाता है। अब ये कहा किया जाएगा जनाब, मैं आपको बता देता हूं कि 2-3 बंदों को और गिरफ्तार किया जाएगा, उसमें फवाद चौधरी भी हो सकता है। इमरान खान पे हाथ डालते हुए ये डर रहे हैं और घेरा तंग कर रहे हैं। ये किसी तरह किसी को भी माफवादा माफगवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर भी गद्दारी का मुकदमा डाला जाए और इसको भी अदालत में या जेल में डाल दिया जाए, अदालत में पेश किया जाए, वहां से फिर लंबे अरसे के लिए। कल भी मैंने बताया था ये बड़े खतरनाक मंसूबे बन रहे हैं पाकिस्तान में। कहाँ तक ये काम याब होते हैं? जो सबसे बड़ा इनको डर और खौफ है वो है आवाम का। हमने 12 दफ़ा कहा कि आवाम अब जान चुकी है कि ये झूठे और फरेबी लोग हैं, तो इनके साथ कैसे चलना है। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त आने वाले दिनों में मेरा ख्याल और भी संगीन सूरत हाल हो जाएगी, क्योंकि पंजाब पुलिस को जो ऑर्डर दिए जाएंगे वो और होंगे, वफाकी पुलिस को कुछ, इस्लामाबादी को कुछ ऑर्डर और दिए जाएंगे, और ये ऐसी खिचड़ी बनेगी कि इदारे एक दूसरे के सामने खुद ब खुद ही आ जाएंगे। अगर आप देखें तो इमरान खान को फर्ज करें ये गिरफ्तार भी कर लेते हैं, तो उससे जब लोग सड़कों पे आएंगे तो फिर पंजाब में ज़ाहिर है गवर्नमेंट जो है वो इनकी है पीटीआई की, तो वहाँ पे ये क्या कर लेंगे? या तो ये मार्शल लॉ वाला माहौल बन रहा है कि आने वाले दिनों में कोई ऐसे हालात बन जाए कि दोबारा फौज जो है वो कंट्रोल कर ले, हो सकता है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है। पाकिस्तान में आपके इल्म में है कि कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है, मुश्किल नहीं है। इसमें जब ये सब पुलिस और इदारे एक दूसरे के सामने आ जाएंगे तो फौज को फिर एक रास्ता मिल जाएगा। जो लोग आके यहाँ सोशल मीडिया पे अभी भी सवालात कर रहे हैं जो हेलीकॉप्टर के बारे में, तो आज भी तक भी किसी ने वहाँ पे बैठे हुए बंदे ने ये सवाल नहीं पूछा जनाब मौसम तो ठीक था उस वक्त, मौसम तो ख़राब नहीं था। ये पूछना चाहिए था ना राणा सनाउल्लाह से। तो जो सहाफ़ी वहाँ गए हुए थे, पता है वो भी डरते हैं कि हमें पकड़ के जेलों में डाल दिया जाएगा। और ये जितना कुछ भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुकम्मल तौर पर झूठ था। एक बात भी वहाँ पे सच नहीं राणा सनाउल्लाह ने बोली आके, ये बहुत संगीन इल्ज़ाम है। अभी इससे संगीन क्या हो गया कि आपने 14-15 बंदे मार दिए, औरतें मार दी,
وہ سنگین نہیں تھے؟ کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ 25 مئی کو آپ نے جو کیا وہ سنگین نہیں تھا؟ یہ جی شہباز گل نے جی یہ اتنی بڑی بات کر دی، یہ کیوں کر دی، اس کا حساب لیں گے۔ تو ابھی میرا حال پارٹی شروع ہوئی، آنے والے دنوں میں اور بھی پی ٹی آئی کو مشکلات کا سامنا ہے۔ جڑے رہے ہمارے ساتھ، سبسکرائب کریں، ملیں گے نئے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔